हरिओम भक्तों, मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, मेरी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो देखिए जी, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे आप कोई भी भाई भगत अपनी जरूरत के हिसाब इसे कर सकता है। देखिए जी, जिसे अपनी भाषा में उसे कोई भी कच्चा कलवा, कच्चा मसान या कोई शक्ति बोल सकते हैं। लेकिन कई भाई लोग हमारे जो ऑनलाइन शक्ति लेने के चक्कर में, सिद्धि ट्रांसफर के चक्कर में लगे हुए हैं, उनके लिए तो अहम ये जानकारी है कि वो खुद अपनी शक्ति तैयार कर सकती है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना ही ठगवाने की जरूरत है। और दूसरा है कि कोई भाई बंधु अगर चौकी का काम करता है या कोई दरबार लगाता है तो उनके लिए भी बहुत ये पावरफुल एक शक्ति है। और तीसरा है कि जो भाई किसी का, अगर किसी को जानकारी लेना है, यानी कि आगे का भविष्य के अंदर जानकारी लेके आगे चलना है, या कोई इसका व्यापार कारोबार या कोई जुआ सट्टा खेलने का कोई आदी है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अहम चीज है। तो इसे तो हर आदमी के लिए ये बस का काम नहीं है, ना ही हर एक आदमी इसे करे। तो मैं आपको बताता हूं एक खुद के हाथों से तैयार की हुई शक्ति। यह शक्ति आप खुद ही बना के आप अपने पास रख सकते हो, और अपने जितने भी काम है, जैसा भी कोई काम है, ऐसा कोई काम नहीं है जो ये ना कर सके। तो मैं अब इसका आपको विधि बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें। देखिए जी, इसमें आपको शनिवार व रविवार, ये 2 दिन इसके अहम माने गए हैं, और इसी 2 दिनों में ये क्रिया की जाएगी। तो शनिवार के दिन कोई जन्म से लेकर 8 साल तक का बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उसका मृत्यु किसी कारणवश हो चुका है और परिवार वालों ने उसे शमशान घाट में या कब्रिस्तान में कहीं दबा दिया है, या अन्य जगह पे उसको दबा दिया है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा। शनिवार के दिन इसका मृत्यु होना चाहिए, चाहे और दफनाया हुआ शनिवार का हो या रविवार का हो, दोनों में से चल जाएगा। तो आपको उस चीज का थोड़ा ध्यान रखें और इसके बारे में किसी को भी जानकारी ना दें। जब ऐसा आपको पता लग जाए कि यह शनिवार के दिन मृत्यु है, तो उस समय आप रविवार को अपने साथ में 2-3 सामान लेके जाएं, जैसे 5 किलो कच्चा दूध गाय का, और एक बट्ठल यानी कि टब के टाइप इतना बड़ा होना चाहिए, जिसमें आप उस बच्चे को बैठा सको, उतना बड़ा, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे किसी अन्य धातु का हो, चलेगा। और एक खोदने के लिए आप अपना कुछ फावड़ा वगैरह ले जा सकते हो। यह क्रिया आपको रविवार के दिन रात्रि के 11-11:30 बजे आपको वहां से रवाना होगा, और जाकर ये 12 बजे शमशान घाट में जाकर ये क्रिया आपको करनी है। तो प्रथम वहां जाइए जहां अपने किसी ने बच्चा दफना रखा है, वहां जाकर आप 12 बजे उस बच्चे को खोद के बाहर निकालिए। खोद के निकालने के बाद में उस बच्चे का मिट्टी वगैरह आप थोड़ा साफ करके उसे टब में बिठा के उसे दूध से नहला दीजिए। नहलाने के बाद में आपको इसमें एक विशेष चेतावनी भी है और एक निवेदन भी है हमारा, कि आप उस सब के साथ में किसी प्रकार का कोई छेड़खानी
या उसका कोई ना करे, किसी प्रकार की कोई छेड़खानी या कोई गलत हरकत ना करे उस सब के साथ में, बच्चे के सब के साथ। नहलाने के बाद में उसी खड्डे में उसको आप वहीं पे दफना दीजिए जैसे आपने निकाला था। और जो आपने दूध, नहलाया हुआ दूध है, उसे आप अपने घर पर लेके आ जाइए। उस दूध को आप अपना घर पर लाकर अन्य 2 किलो दूध आप अलग से गर्म कर लीजिएगा और उसमें मिलाकर थोड़ा दही का जामन लगाकर उसे का दही जमा दीजिए। दही जमने के बाद में उसका बिलोना कर लीजिए जिसमें मक्खन निकलेगा। मक्खन से आप उसका घी बना लीजिएगा। घी बनाने के बाद में उस घी को आप किसी एक कांच की डिब्बी में उसे भरकर आपको रखना होगा, चाहे कितना भी हो जाए। जब आपको कोई ऐसा काम करना हो, उसको कहीं चलाना है, आपने किसी पे चलाना है या उनसे कोई जानकारी लेना है या उसको हाजिर करना है आपने अपने काम के लिए, तो उस समय आप एकांत जगह ढूंढ लीजिए। कहीं आपका चाहे अलग से रूम हो, चाहे कोई अन्य स्थान हो, कहीं पे भी हो जाए, तो उस घी में से आप थोड़ा सा घी निकाल लीजिए और एक अच्छी सी जोत यानी कि पीतल की जोत में उसको डालकर और रुई का खड़ी बत्ती लगाकर उसमें आप उसका जोत लगाकर उस मंत्र का आप जाप कीजिए। तो आपके कुछ समय बाद में वो जो आपने बच्चे का ये घी बनाया था, तो वो आपकी आंखों के सामने वो प्रत्यक्ष हो जाएगा प्रथम दिन। तो उस समय वो अपना प्रथम दिन ही अपना भोग मांगेगा, अपना भी, मेरे को किस लिए भगाया है और मेरे से क्या चाहते हो। तो उस समय उसको अपने वचनों में ले लें, उसे बोल, और उसका जो भोग प्रसाद है वो आप उनसे पूछ लीजिए। पूछने के बाद में उसे आप जो अपना काम कहोगे और जब भी आपको उसे बुलाना चाहोगे, तो उस समय आप ये घी का दीपक जलाइए, उसे बुलाइए, जो भी अपना काम है उसे बता दीजिए। तो वो काम आपको तुरंत तुरंत करेगा, किसी की जानकारी तुरंत तुरंत करेगा। अगर किसी पे चलाया जाएगा तो वो भी काम वो करेगा। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये शक्ति ना कर सके। इसको अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, कोई कच्चा कलवा बोल देता है, कोई कच्चा मसान बोल जाता है। तो ऐसा कोई आप शक्ति बना के रखिए अपने पास में और अपने जितने भी काम है उससे आप करवा सकते हैं। तो अब मैं इसका आगे बताता हूं। तो मेरा नाम सुने, मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गसाना का पुरानी मंडी गसाना में हमारा आश्रम है। हम यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहां से आपको 120 किलोमीटर दूर गढ़साना में आना होता है। गढ़साना के अंदर पुराना गढ़साना में रोड के ऊपर अपना आश्रम बना हुआ है। हमारा नंबर 9571043860। हम यहाँ पे जितने भी सत्कर्म होते हैं वो सभी काम करते हैं। जैसे किसी का भूत बाधा लगा हुआ और काफी समय से लगा हुआ है और वो दूर नहीं हो रहा, तो उनका इलाज हम यहाँ पे करते हैं। अगर किसी का कोई बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टरों ने जवाब दे चुके हैं और वो घर पे चारपाई पकड़ रखा है, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। उनका हम यहाँ पे तसल्ली बख्श उनका इलाज करते हैं। जैसे किसी का शादी नहीं हो रहा, या पत्नी छोड़ के चली गई, या पति छोड़ के चला गया, नौकरी नहीं लग रही है, या कोई अन्य कर्म है, तो वो हम यहाँ पे उनका भी मार्गदर्शन करते हैं जी। और विशेष काम है जी हमारे आश्रम पर करते हैं। जैसे कोई किसी का शत्रु है, शत्रु कोई, जैसे कोई खतरनाक शत्रु होते हैं, जैसे किसी का कोई पत्नी को, बीवी को, पत्नी को, किसी की बेटी को, किसी बहन को कोई अगर भगा के ले गया है
और उसे आप किसी प्रकार का कोई उससे कुछ नहीं कर सकते, उसे सजा देना चाहते हो तो हमारे आश्रम पर आ सकते हो। और जो कोई हमारी बहन बेटी का कोई अन्य महिलाएं उसके पति को छीन ले जा चुकी हैं, जिनकी वजह से उनके बच्चे भी अनाथ हो चुके हैं, उनका घर बर्बाद हो चुका है, तो उनको भी हम उन औरतों को सबक सिखाने का भी यहाँ पे काम करते हैं। यानी कि सत्कर्म में जितने कर्म होते हैं वो हमारे आश्रम पर हम करते हैं। तो हमारे पास में आप शनिवार रविवार आ सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हम फोन पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते। हमारे पास में अगर कोई काम करवाना है तो आपको आना होगा, और यहाँ पर अपना किसी प्रकार का कोई काम है, कोई जानकारी लेना है, या कोई कैसा भी कोई आपको बीमारी है तो आप हमारे आश्रम पर आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस जो कच्चा कलवाई एक शक्ति है इसके बारे में। देखिए, जब तक आप इसको भोग देते रहेंगे तब तक ये आपके साथ चलता रहेगा। आपका किसी ने अगर वो घी चुरा लिया या अपने उसको बिखेर दिया तो फिर ये चला जाएगा। जब तक आपके पास में वो घी रहेगा तब तक ये आपके पास में रहेगा और आपके वचनों में रहेगा, और तब तक ये काम करेगा। तो प्यारे भक्तों, किसी को जरूरत है तो वो ही करें, अन्य बाबाओं के चक्रों में ना पड़ें, अपनी शक्ति खुद तैयार करें। तो इसी के साथ, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इसे करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। तो इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।